गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास पैथोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे एक सेल इंजरी एक ऐसा चैप्टर है कि क्लास 9th से लेकर 11th 12th उसके बाद आप इसके बाद पास कर लेते हैं तो MBBS चाहे BMS BPT पैरामेडिकल कोर्सेस सभी में ही आता है। आज हमको इस लोग बेसिक से लेकर और बहुत इजी लैंग्वेज में आज हम लोग समझने वाले हैं सेल इंजरी होता क्या है। सेल इंजरी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सेल के बारे में पढ़ लें। सेल होता क्या है? सेल हमारा एक बेसिक यूनिट ऑफ टिश्यू, सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ टिश्यू ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मतलब सेल हमारा क्या है? हमारा टिश्यू का, हमारे ऑर्गन का और हमारे बॉडी का एक बेसिक यूनिट होता है, ठीक। और उसी से हमारा बना हुआ है। बॉडी हमारा पूरा किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट हमारा सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या है? सेल इंजरी जो वैरायटी ऑफ स्ट्रेस, अगर हमारे सेल में कोई स्ट्रेस आ जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो चेंजेज आएंगे उसको हम लोग सेल इंजरी बोलते हैं। सेल इंजरी जो है हम लोग को अगर बेसिस पे देखें तो 3 बेसिस पे आएंगे। अगर फैक्टर पर देखें तो 2 फैक्टर आएंगे। पहला टाइप ऑफ इंजरी और टाइम ऑफ कंटेक्ट, मतलब कितने समय तक वो रहता है इंजरी, ठीक। अगर हम लोग टाइप ऑफ इंजरी पाएँ तो सबसे पहला है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन होता क्या है? एडाप्टेशन हमारा सेल इंजरी का वो प्रोसेस है जो सेल अपने आप को एडाप्ट कर ले उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक। सेल और एडाप्टेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर वो अपने अकॉर्डिंग वो एडाप्ट कर ले उसको हम लोग एडाप्टेशन करते हैं। सेल इंजरी जो होता है तो हम लोग बात कर रहे थे अब एडाप्टेशन को। एडाप्टेशन क्या होता है? कोई भी सेल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट कर ले उसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। कोई भी सेल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट कर ले, अपने आप को ढाल ले, उसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसका सेल का साइज, बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेज होगा। अगर सेल उसको अपने अनुसार ढाल लेता है उसको एडाप्टेशन कहते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल ये दिया है। अब जो हमारे इंजरी, सेल में इंजरी होते हैं वो तीन बेसिस पे हो सकते हैं, 3 फैक्टर पे। पहला माइल्ड इंजरी, मॉडरेट इंजरी और सीवियर इंजरी। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड इंजरी किसे कहते हैं? माइल्ड इंजरी मतलब बहुत ही जो कम इंजरी हो, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में हो और वो ठीक किया जा सके, ठीक है। माइल्ड इंजरी को हम लोग रिवर्सिबल इंजरी भी बोलते हैं। दूसरा होता है मॉडरेट इंजरी। मॉडरेट इंजरी क्या होता है? जो थोड़ा सा ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है। माइल्ड में थोड़ा कम चोट लगा हुआ होता है वो तुरंत ठीक हो जाता है। मॉडरेट में थोड़ा ज़्यादा चोट लगा होता है लेकिन वो ठीक हो जाता है, फिर रिपेयर हो जाता है, उसको मॉडरेट इंजरी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आते हैं सीवियर इंजरी। सीवियर इंजरी को हम लोग इरिवर्सिबल इंजरी भी बोलते हैं। सीवियर इंजरी को हम लोग बहुत इरिवर्सिबल इंजरी भी बोलते हैं। मतलब ऐसा इंजरी जैसे वो हमारा दोबारा कवर ना हो पाए, सेल हमारा कंप्लीटली रूप से डेथ हो जाए। इन तीनों को मैं अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा। माइल्ड इंजरी में एडाप्टेशन आ जाएगा, मॉडरेट इंजरी में रिवर्सिबल आ जाएगा और सीवियर इंजरी में हमारा इरिवर्सिबल आ जाएगा। ये हमारे 3 बेसिस पे है। माइल्ड में एडाप्टेशन, मॉडरेट में रिवर्सिबल सेल इंजरी और सीवियर में इरिवर्सिबल इंजरी। सीवियर में कैसे इरिवर्सिबल इंजरी?
मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हार्ट अटैक आ गया। जब हार्ट अटैक आता है तो 20 से 30% हमारे सेल डेथ हो जाते हैं, वो कभी हमारे रिपेयर ना हो पाते। ये हमारा एक सीवियर इंजरी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक, अब एडाप्टेशन में हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग का नेक्स्ट एडाप्टेशन है, क्या करके पढ़ते हैं। उसमें कुछ टाइप हैं, कुछ प्रकार हैं, कैसे कैसे क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट है, अब हम लोग पहला आते हैं एडाप्टेशन में, एट्रॉफी। एट्रॉफी में हमारा क्या होता है, सिंपल से एकदम समझने वाली बात है। एट्रॉफी, एट्रॉफी बायोलॉजी में ए मीन्स क्या होता है, नॉट या डिक्रीज। और यहाँ पे सेल की बात की गई है, तो ट्रॉफी मीन्स होता है एडल्ट सेल। मतलब हमारे बॉडी में एडल्ट सेल, ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, एडल्ट सेल। पूरा मेडिकल साइंस में, मेडिको में अगर ट्रॉफी आ गया तो एडल्ट सेल। लेकिन देखिएगा ट्रॉफी या ट्रॉफ अलग होता है। ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन, और ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, एडल्ट सेल। तो एट्रॉफी मतलब नंबर और साइज हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एडाप्टेशन में हम लोग का पहला जो प्रकार है एट्रॉफी, एट्रॉफी में क्या होता है, नंबर एंड साइज सेल का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सपोज दैट, जैसे ये हमारा ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें हमारा सेल का नंबर क्या है, ज़्यादा है, साइज भी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन कुछ समय बाद हमारा ये साइज भी चेंज हो गया और सेल का नंबर भी हमारा क्या हुआ, कम हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, एट्रॉफी का। लेकिन अब मैं आपको अगर पूछेंगे एग्जाम्पल, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कैसा एग्जाम्पल, जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज में है, ओल्ड एज में ये ओल्ड एज, जैसे हम लोग का जब बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड एज में क्या होता है, हम लोग का जो मसल्स होता है, जो सेल की साइज होती है, वो समय के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद ओल्ड एज में जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के भी क्या होते हैं, न्यूरॉन डिक्रीज होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लोग बूढ़े में उनका दिमाग, बूढ़े ज़्यादा हो गए हैं, दिमाग काम न कर रहा है, क्योंकि न्यूरॉन का साइज क्या होता है, ओल्ड एज के साथ छोटा होने लगता है। तो आप ये सिंपल समझने वाली बात है, जो एक 90 साल का जो है बुजुर्ग और एक जो 20 साल का लड़का है, दोनों के दिमाग में अंतर होगा। क्या अंतर होता है, क्योंकि वो जो 90 साल वाला जो है बुजुर्ग दादा, उनका क्या होगा, जो 90 साल वाले दादा हैं उनका न्यूरॉन छोटा हो गया होगा। ठीक है, और लोग कहते हैं बूढ़े लोग कमज़ोर होते हैं और जवान लोग मजबूत होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका मसल्स का जो बूढ़े लोग का है तो साइज डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, एज के साथ। और जो नए लोग हैं उनका साइज भी, मतलब मसल्स भी स्ट्रांग रहेगा, और न्यूरॉन का जो साइज भी रहता है वो भी क्या रहता है, हमारा बड़ा रहता है। लेकिन आप ये देखिए, एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, मैं जो बता रहा हूँ ये फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दो चीज होते हैं। फिजियोलॉजिकल को हम क्या बोलते हैं, जो बिना रोग का हो। जो मैं ये प्रोसेस बताया हूँ एग्जाम्पल देकर बूढ़े बुजुर्ग लोग का, ये बिना रोग का होता है। और जो पैथोलॉजिकल जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वो रोग का होता है। अब पैथोलॉजिकल का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। एक मान लीजिए लीवर है, ठीक है, तो मैं आपको बताया, देखिए फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दो चीज़ होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेज में क्या होता है, एट्रॉफी में बिना, फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी का मतलब होता है बिना कोई डिजीज का चेंज होना। ठीक है, फिजियोलॉजिकल। अब पैथोलॉजिकल का मतलब होता है अगर कोई डिजीज हो गया तब हमारे सेल का नंबर डिक्रीज करना। अब फिजियोलॉजिकल में बिना कोई डिजीज का सेल का नंबर चेंज होना। तो मैं क्या बताया हूँ, फिजियोलॉजिकल का मैं एग्जांपल ये बताया हूँ कि कोई ओल्ड एज का व्यक्ति है, मान लीजिए हमारे दादा है ओल्ड एज, आज उनका एज होता होगा 88 का,
ठीक है। और मेरा 24-25 साल का हम हो ही गए हैं, 24-25 साल का है, लेकिन जो हमारे दादा का जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हैं और मेरा बहुत स्ट्रांग है, टाइटली है। और उनका जो होता है दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा है और मेरा बहुत तेज़ है। और दिमाग मेरा तेज़ है तभी मैं आपके सामने ये टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। अगर आप बुजुर्ग आदमी के सामने जाकर कहिए तुम पागल हो, देखिए गुस्सा आ जाएगा, अनबन बनने लगेगा। लेकिन आप हमको कहिए तो हमको नहीं गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पागल नहीं हूँ। तो ओल्ड एज में एट्रोफी में आप बोन में देख सकते हैं कि जो बोन होता है वीक होने लगता है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जो 60-65 साल के जो बुजुर्ग होते हैं उनके कमर में दर्द, वीकनेस, बहुत जल्द टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, एक जो युवा लोग होते हैं, इसीलिए ये बोला जाता है युवा देश की शक्ति है, ठीक है। युवा देश की शक्ति है। तो क्या मेरा बोन स्ट्रांग है? अगर हम दोनों का बोन अगर टेस्ट किया जाए तो मेरा बोन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। जो मेरे दादा का बोन होगा वीक होगा। तो आप ये बिना डिजीज का चेंजेज है। उनका बोन क्या है? वीक है। मेरा बोन क्या है? स्ट्रांग है। न्यूरॉन का साइज छोटा हो जाएगा। जो दादा का जो न्यूरॉन का साइज होता है वो छोटा होने लगेगा, ठीक है। ये ओल्ड एजेज में आने लगते हैं। ये सब ओल्ड एजेज में फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का ये होता है। अब मैं आपके सामने आता हूँ पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजिकल एट्रोफी। पैथोलॉजिकल मीन्स क्या है? पैथोलॉजिकल मीन्स होता है, पैथो मीन्स होता है डिजीज, और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। अगर कोई डिजीज होने लगा, कोई कुछ सेल में एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इंजरी होने लगा, ठीक है, उसके स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं। क्या है पैथोलॉजिकल में? पैथोलॉजिकल में डिसयूज एट्रोफी। पैथोलॉजिकल में क्या है? डिसयूज एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी में हम लोग पढ़ने पैथोलॉजिकल एट्रोफी में पढ़ने वाले हैं डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी होता क्या है? ये आपको दिख रहे हैं साहब, इनका 2 आँख है, 2 साइज है, मोटा शरीर है, ठीक है। इसको एक हेमोप्लेजिया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ पैथोलॉजिकल एट्रोफी का। हेमोप्लेजिया को हाफ बॉडी पैरालिसिस भी बोलते हैं। हाफ बॉडी पैरालिसिस ये हमारा कंप्लीटली बॉडी है, दिख रहा है कि ये बॉडी हमारा कंप्लीट है, लेकिन यही मेरा बॉडी जो मैं कलर कर रहा हूँ वन साइड हाथ से लेकर पैर तक पैरालाइज हो गया। मेरा हाफ बॉडी जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पैरालाइज हो गया, यूज ना होगा। जब मेरा पैरालाइज हो गया, यूज ना होगा, तो वहाँ की मसल्स क्या होंगे? वीक होने लगेंगे। बोन क्या होंगे? वीक होने लगेंगे। तो आप देखे होंगे किसी का एक साइड का पैर और एक साइड का हाथ क्या होने लगता है? पतला होने लगता है। तो ये मेरा क्या है? पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, पैथोलॉजिकल एट्रोफी का हमारा ये है। पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज हो गया। हाफ बॉडी पैरालिसिस में हमारा हाफ बॉडी क्या हो गया? पैरालाइज हो गया, ठीक है। जब पैरालाइज हो गया तो यूज ना होगा मसल का, ब्लड सर्कुलेशन ना होगा, जब हमारा इसमें स्टिमुलेशन ना मिलेगा। जब मेरा स्टिमुलेशन ना मिलेगा तो हमारा क्या होगा? मसल्स होगा, जो हमारा बोन सेल का साइज होगा वो क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा, तो ये वीक होने लगेगा, ठीक। हेमोप्लेजिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम लोग का नेक्स्ट आने वाले हैं क्या है? अगला हम अपना टॉपिक लेते हैं, बता रहे थे अब हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? हाइपरट्रॉफी में जो हमारा सेल का होता है साइज बड़ा होगा। याद करिए, हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, और ट्रॉफी मीन्स क्या होता है? एडल्ट सेल, मतलब स्वस्थ सेल, ठीक है। हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, और ट्रॉफी मीन्स क्या होता है? एडल्ट सेल, मतलब एडल्ट सेल ज़्यादा होगा। इस हाइपरट्रॉफी में एडल्ट सेल का मतलब सेल का जो होता है साइज इंक्रीज करेगा, नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। याद रखिएगा, हाइपर मीन्स ज़्यादा, ट्रॉफी मीन्स एडल्ट सेल। हाइपर मीन्स अरविंद ज़्यादा होता है, ट्रॉफी मीन्स एडल्ट सेल। बोलो, एडल्ट सेल, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, बस देखिए एक बॉक्स है, इसमें भी हमारा 9 सेल है, लेकिन देखिए ये क्या है, 9 सेल है, इसमें भी 9 सेल हमारा इसमें भी है, लेकिन जो हमारा ये सेल का जो साइज है इसमें अंतर है। तो हमारा साइज, हमारा जो सेल का साइज है वो इंक्रीज करेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप जब सेल का साइज इंक्रीज करेगा तो ऑर्गन का भी साइज इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं बताया हूँ हमारे ऑर्गन, हमारे टिश्यू, हमारे बॉडी का क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल होता है। जब हमारा सेल का साइज बढ़ेगा तो हमारा ऑर्गन का भी साइज बढ़ेगा। मेरे ख्याल से मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ और समझ में सबको आना चाहिए। ठीक, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स जो रहता है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा जो नंबर का हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा नंबर का क्या होते हैं, सेल का साइज इंक्रीज करने लगते हैं, स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलने लगता है। जब हमारा स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलेगा तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नोट डाउन करिए आप। हाँ, तब आते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया होता क्या है, देखिए दो चीज होता है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्या होता है, या हमारे साथी लोग को, बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा, हाइपरट्रॉफी है और हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है कि हमारा बस साइज इंक्रीज कर रहा है। मैंने एग्जांपल दिया, 9 सेल उसमें और 9 सेल इसमें, ठीक है, बोला था ना, 9 सेल उसमें और 9 सेल इसमें, लेकिन हमारा बस नंबर का साइज बढ़ रहा है, हमारा साइज बढ़ रहा है, नंबर में कोई चेंजेज नहीं है हाइपरट्रॉफी में। एक बात फिर से, हाइपरट्रॉफी में नंबर का सेल का साइज बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाइपरप्लेजिया में नंबर के साथ साथ नंबर का साइज भी बढ़ेगा। हाइपरप्लेजिया है तो हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर भी बढ़ेगा और सेल का साइज भी बढ़ेगा। भैया मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये देखिए इस पूरे डब्बे को देखिए, इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में छोटा छोटा 9 सेल है, लेकिन जब हमारा हाइपरप्लेजिया हो जा रहा है तो ये देखिए चमत्कार, हमारा साइज बढ़ रहा है और हमारा जो 3 था 4 हो गया, ये जो 3 खाना है ये 4 खाना है हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा हाइपरप्लेजिया में साइज के साथ साथ नंबर भी बढ़ेगा, साइज के साथ साथ नंबर भी बढ़ेगा। इसी महान को क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। और हाइपरट्रॉफी में हमारा क्या होगा, बस हमारा हाइपरट्रॉफी में हमारा सेल का साइज बढ़ेगा और हाइपरप्लेजिया में ताकतवर दोनों बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लीवर डोनेट करना है, अब लीवर डोनेट कर रहा है तो आपके दिमाग में आ रहा है पूरा लीवर में हम दे देंगे का, जब लीवर नहीं देना है, लीवर का है लोब देना है। इसीलिए क्या बोलते हैं, लोबोटॉमी, 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 लोबोटॉमी। टॉमी क्या होता है, टॉमी मीन्स होता है सर्जरी करना। एक कोई लीवर है, अगर लीवर का कोई एक लोब हम डोनेट कर दिए तो हमारा एक बात में जानकारी के लिए आपको बता दूं, लीवर का में हाई जनरेशन कैपेसिटी होता है, लीवर में हमारा हाई सेल जनरेशन कैपेसिटी होता है, हमारा हाई सेल जनरेशन कैपेसिटी होता है। जैसे ही हम अपना एक लीवर डोनेट करेंगे तो हमारा वो फिर से रीजनरेशन होगा, जैसे ही हमारा सेल रीजनरेशन होगा फिर अपना क्या करेगा, साइज वो अपना जो हम लीवर का जो डोनेट किए फिर वो अपना बढ़ा लेगा। तो हाइपरप्लेजिया में लोबोटॉमी एग्जाम्पल है, जैसे हम लीवर डोनेट करिए, लीवर डोनेट का मतलब एक लोब हम डोनेट कर दिए, एटॉमिक का मतलब सर्जरी। मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होंगे। और नेक्स्ट आते हैं हम अपना मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया मैंने हम लोग ने बहुत पढ़ा, लेकिन मेटाप्लेजिया बहुत जादूगर वाला है। आपने अभी सेल का साइज डिक्रीज देखा, लेकिन मेटाप्लेजिया का ऐसा है भैया, इस सेल ही के टाइप को ही चेंज कर देंगे। मेटाप्लेजिया
एक टाइप के सेल से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए, उसको, उस महान को बोलते हैं मेटाप्लेजिया। खतरनाक है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया को एकदम ध्यान से सुनिए। मेटाप्लेजिया क्या होते हैं? एक टाइप के सेल को दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया कैसे हो जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ। स्मोकर को देखे हैं? स्मोकर का मतलब जानते हैं? जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकर, जो स्मोकर होते हैं ना, ऐसा इनका फेफड़ा होता है, ठीक है। स्मोकर जब पीते हैं तो ये हमारा ट्रेकिया का जो, ये हमारा ट्रेकिया हुआ, ठीक है, ये हमारे दोनों लंग्स है, ये हमारा ट्रेकिया है। जो ट्रेकिया का क्या भी इपिथेलियल लाइनिंग होता है, इपिथेलियल लाइनिंग होता है ट्रेकिया पे हमारा, ये इपिथेलियल लाइनिंग हुआ। ये जो हमारा इपिथेलियल लाइनिंग है, ये हमारा एक प्रकार का इपिथेलियल लाइनिंग जो है, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार टिश्यू का बना होता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार टिश्यू का बना हुआ होता है। और जब हम लोग सिगरेट पीते हैं यही चेंज हो जाता है। अब मैं आपको कैसे चेंज होता है ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये हमारा कोलुमनार टिश्यू है। कोलुमनार टिश्यू मीन्स क्या होता है? देखिए, जो कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये हमारा ट्रेकिया का जो लाइनिंग है, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू का कोलुमनार स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो मीन्स क्या होता है? झूठा, एपिथेलियल टिश्यू का, इस प्लस सिलिया। सिलिया क्या होता है? प्रेजेंट रहता है सिलिया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सिलिया हमारा जहाँ भी, वहाँ पे अगर कोई जा रहा है सिक्रीशन, वहाँ पर सिलिया होता है। सिलिया का काम क्या होता है? झाड़ना, ठीक है। कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के प्लस सिलिया हमारे ट्रेकिया पर प्रेजेंट रहते हैं। जब हम लोग जैसे ही सिगरेट पीने लगे तो हमारे ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो भैया चेंज कैसा होगा? चेंज ऐसा होगा कि आप सोच ना पाएंगे। ऐसा हमारा स्क्वायमस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। तो हम क्या बोल रहे हैं? कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू हो गया। ये हमारा स्क्वायमस में चेंज हो जाएगा। क्या, कैसे में चेंज हो गया? स्क्वायमस में चेंज हो गया, ठीक। तो ये जो चेंजेज है, ये जो चेंजेज है ना, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू प्लस सिलिया जो है, इसके ऊपर सिलिया लगा हुआ है, ये हमारा चेंज हो गया स्क्वायमस में। सिगरेट पीने लगे तो हमारे जो लंग्स बनाए हैं, ये हमारा जो लंग्स है, उसका जो लाइनिंग होती है वो चेंजेज होने लगती है। ब्रोंकियोल का साइज जो होता है ब्रोंकियोल्स का, वो चेंजेज होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है, सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है, सिगरेट पीना हानिकारक होता है। एक एग्जाम्पल मैं और दे सकता हूँ, जीआरडी। जीआरडी मीन्स क्या होता है? गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज। जीआरडी मीन्स गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज होता है। तो हमारे क्या होता है? स्टमक में होता है। स्टमक में हमारा क्या होते हैं? सिस्टम होते हैं एसिड के, वही जाकर हमारा उसमें भी टिश्यू का चेंजेज हो जाता है। ये हमारा कैसा है? किस चीज़ का हुआ? मेटाप्लेजिया। मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, इसके मैं आगे आगे करके एक मैं बताने वाला हूँ। थैंक यू। ये मैं जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सेल एडाप्टेशन बताया हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर में रहेगा रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। थैंक यू।